की बड़ी खबर के साथ, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल पूरा हो चुका है। महज 88 घंटों में भारत के सामने पाकिस्तान घुटनों पर आया था। थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक मीडिया में भारत की ताकत की चर्चा हुई थी। भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू किए गए भारत के इस सैन्य अभियान में जब पाकिस्तान की सेना की एंट्री हुई तो ऑपरेशन सिंदूर लंबा खिंच गया। हालांकि महज कुछ घंटों में ही पड़ोसी मुल्क को समझ आ गया कि भारत के सामने उसकी ताकत बेहद कमजोर है और अगर ये संघर्ष कुछ और दिन चला तो उसकी तबाही स्थायी और बड़े स्तर पर हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही थी कि जब पाकिस्तान ने अपने आतंकी ठिकानों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ सैन्य हमले किए तो भारत ने उसकी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी को पहचानते हुए उस पर निर्णायक हमले किए। इसके लिए भारतीय थल सेना और वायु सेना की तरफ से अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर एकदम सटीक वार किए और पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इन हथियारों की चर्चा बाद में विदेशी विशेषज्ञों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और मीडिया में भी हुई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कई उन्नत स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिन्होंने इस अभियान में अहम भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन में भारत ने आक्रामक हमलों और रक्षात्मक रणनीतियों के लिए एक मजबूत बहुस्तरीय प्रणाली का इस्तेमाल किया। इनमें आक्रामक हथियारों से लेकर रक्षात्मक हथियारों की अलग अलग श्रेणियां लगाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर आज खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में बदलकर देश के वीर जवानों की शौर्य गाथा को नमन किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत के शौर्य की सराहना करने के साथ साथ शहीदों को नमन किया है। तस्वीरें बदली गई और इस बीच एक्स पर पोस्ट किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने लिखा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाया और रक्षा के क्षेत्र में सटीकता, तत्परता तथा बढ़ती आत्मनिर्भरता को उजागर किया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर पोस्ट किया है, लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक युगांतरकारी मिशन है जो हमारे दुश्मनों को हमारी सशस्त्र सेनाओं की अचूक मारक क्षमता की याद हमेशा दिलाता रहेगा। इतिहास इसे उस दिन के रूप में याद रखेगा जब हमारी सशस्त्र सेनाओं की सटीक मारक क्षमता, हमारी एजेंसियों की पैनी खुफिया जानकारी और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ने ये तीनों एक साथ मिलकर सीमा पार मौजूद आतंकवाद के हर उस ठिकाने को तबाह करने के लिए उठ खड़े हुए थे जिसने पहलगाम में मारे गए हमारे नागरिकों पर बुरी नजर डाली थी और हमारे नागरिकों पर बुरी नजर डालने की जुर्रत की थी। खौफनाक संदेश लाता रहेगा कि ये दिन कि वह कभी कहीं भी छिप जाए तो वह बच नहीं सकते, वह हमेशा हमारी नजरों में है और हमारी मारक क्षमता के प्रचंड प्रकोप की जद में रहते हैं। इस अवसर पर मैं हमारी सेनाओं के अद्वितीय शौर्य को नमन करता हूं। तो ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लिखा गया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से लिखा गया कि देश के सशस्त्र बलों का साहस और समर्पण राष्ट्र की सुरक्षा करना जारी रखे हुए है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन के दौरान उनके कार्यों में बेजोड़ सटीकता, सहज तालमेल और विभिन्न सेवाओं के बीच गहरा समन्वय देखने को मिला, जिसने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय सशस्त्र बल सबसे महत्वपूर्ण समय पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और हासिल करने की दिशा में हो रही निरंतर प्रगति का भी एक प्रमाण है। साथ ही साथ जो हमारी क्षमताओं को
और हमारी सहनशक्ति को भी सुदृढ़ करता है। तो ये तमाम बड़ी बातें आज के दिन पर ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ को याद करते हुए फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी एक अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसे संकल्प है जो हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के इस दृढ़ निश्चय को दर्शाता है कि वह किसी भी कीमत पर देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोफाइल पिक्चर को भी चेंज किया और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ जो है वो बनाई गई। चलिए फिर से एक बार आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अखंडता की रक्षा के लिए सेना प्रतिबद्ध है, ये भारत के अडिग संकल्प का प्रमाण है और हम आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा एक आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा कहीं ना कहीं रहा है ऑपरेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर साफ तौर पर भारत की कूटनीति रणनीतिक तरीके से एक जो पिक्चर थी वो चेंज हुई, जो तस्वीर थी वो बदली और ये दुनिया में साफ हो गया कि भारत क्या दम रखता है, भारत की क्या कुछ ताकत है, भारत की क्या कुछ जगह है। वैश्विक पटल पर हर जगह भारत की सराहना हुई, हर जगह पर भारत ने अपना नाम जो है सबसे ऊपर किया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है, ये भी कहा गया। तो ये तमाम बातें इस ऑपरेशन के दौरान देखने को मिली, जहां पर साफ तौर पर हमारी सेना ने अपना बल दिखाते हुए ये जरूर बता दिया कि अगर आतंकवाद को यहाँ पर लाया जाएगा तो भारतीय सेना, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर अगर बात की भारतीय सेना की, तो वो पूरे तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। इस बीच एक शॉर्ट वीडियो भी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर जारी हुई है, देखिए जरा क्या कुछ। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।